बहुत समय पहले, करीब 16वीं शताब्दी के मध्य की बात होगी, जब एक किसी गांव में एक लकड़हारा रहता था। वह बहुत ही मेहनती, संवेदनशील व सरल सोच का आदमी था। उनका नाम योगी राज था। वे लकड़ी के हर टुकड़े को बहुत ध्यान से काटते और उसे तराश कर हमेशा ही बेहद खूबसूरत एवं अद्वितीय व प्रेरणादायक मूर्तियां बनाने के लिए मशहूर थे। उनकी मूर्तियां चमकदार व दिखने में सजीव जीवन से भरी हुई होती थीं। उनका काम करने का तरीका ऐसा था कि उनकी बनाई हुई मूर्तियां देश विदेश में बहुत विख्यात थी। वे अपने राज्य के राजा के सबसे प्रिय दरबारी थे। वे हर समय राजा के आदेशों का पालन करते थे और बहुत ही निष्ठापूर्वक अपना काम किया करते थे। एक दिन राजा के दरबार में हस्तशिल्प कला की एक अद्भुत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। राजा अपने राज दरबार में प्रदर्शित करने के लिए एक अनोखी लकड़ी से बनी हुई एक विशाल सिंह की दुर्लभ आकृति बनवाना चाहते थे, जिससे कि उनके दरबार की सुंदरता को और भी बढ़ाया जा सके। देश विदेश से कई कारीगर वहां भाग लेने पहुंचे, किंतु सबके हौसले पस्त हो गए जब सबने जाना कि सिंह की आकृति में लगने वाली लकड़ी साधारण नहीं बल्कि अत्यंत दुर्लभ किस्म की लकड़ी थी, जिसे कादम्बरी लकड़ी कहते थे, और जो वहां से दूर एक जादुई व खतरनाक घने जंगल में उगने वाले एक पेड़ से मिलती थी। इस घटना से राजा बहुत दुखी हुए। एक कर्मनिष्ठ दरबारी की तरह योगीराज ने यह जिम्मा अपने सर ले लिया। वह अपनी दिलचस्प और अनिश्चित यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने अपने प्रदेश से निकलकर उत्तर दिशा की ओर चलने का फैसला किया। जब घुड़सवारी करते हुए उन्हें काफी देर हो गई और वे अपने इलाके से बहुत दूर आ चुके थे, तब योगीराज ने एक अजीब, अनजान व मायावी जंगल में प्रवेश किया। आगे का सफर काफी खतरनाक हो सकता था। यह समझते हुए उन्होंने राजा को संकेत देने के लिए अपने घोड़े को अपने राज्य वापस भेज देने का निर्णय किया। वहां जंगल में उनके साथ कई अजीबोगरीब घटनाएं घटीं और उन्हें कई अद्भुत जीव जंतुओं का भी सामना करना पड़ा। चलते चलते भूख और प्यास से व्याकुल होकर जब वे थक गए तो एक घने छायादार बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम करने का निर्णय किया। अपनी विशेष बाहुबली कुल्हाड़ी और अन्य साजो सामान रखकर अपनी चादर बिछा कुछ पल विश्राम करने उस पेड़ की छाया में लेट गए। अचानक उन्हें एक एहसास हुआ, मानो कोई उनके सामान से छेड़खानी कर रहा हो। उन्होंने मुड़कर देखा तो वहां उन्हें कोई नजर नहीं आया। जब उन्होंने फिर कुछ विश्राम करने का प्रयत्न किया तो अचानक वो आवाज और भी प्रबल हो गई। अपने बिस्तर से जाग वे उठ खड़े हुए तो देखा कि उनकी कुल्हाड़ी गायब थी। बहुत ढूंढने पर भी वह कुल्हाड़ी योगीराज को कहीं नहीं मिली। जब वे थक हार कर वापस उस पेड़ के नीचे बैठ गए तो उन्हें अचानक लकड़ी काटने जैसी आवाज सुनाई दी। उन्होंने देखा कि उनकी कुल्हाड़ी खुद ब खुद एक पेड़ को काटने की कोशिश में लगी थी। कुछ घबराए से जब योगीराज ने पास जाकर देखा तो वहां उस पेड़ पर लटके एक दानव को देख वे दंग रह गए। उसका विकराल रूप किसी भी महान योद्धा के अभिमान को चूर कर दे ऐसा था। भयंकर लाल आंखों से जब उसने योगीराज को देखा तो पहले तो वे कुछ घबराए, किंतु राजा के लिए अपने कर्तव्य का स्मरण होते ही उन्होंने अपना सारा साहस एकत्र कर उस दानव का सामना करने का फैसला किया और उससे अपने सारे औजार वापस लौटाने को कहा। उस मायावी दानव ने उनके औजार वापस करने से पहले उनके सामने एक शर्त रखी। शर्त यह थी कि उसकी पूछी गई पहेली हल करके ही वे उस कुल्हाड़ी को वापस पा सकते थे और आगे जाने का मार्ग सुनिश्चित कर सकते थे। यदि ऐसा करने में वे असमर्थ होते हैं तो उन्हें उस दानव का सामना करना पड़ता जो उनके जीवन पर संकट ला सकता था। मायावी दानव ने पेड़ से उतरकर योगीराज के पास जा उनके कानों में कहा, तौल में पंख से भी हल्का, कीमत में सोने से भारी, साथ रहूं तो एहसास नहीं, छूट जाऊं तो पहलवान पर भारी।
जिंदा है सब मुझसे, नर हो या नारी। बड़े से बड़ा राजा भी मुझे कुछ पल से ज्यादा रोक नहीं सकता। बताओ, उत्तर दो, मैं कौन हूं? जल्दी बता लकड़हारे, नहीं तो कुल्हाड़ी तो छोड़, तू जीवित भी नहीं बच पाएगा। ए याद अपना वादा। इतना कह वह दानव बड़े ही भयंकर रूप से हंसा और फिर पेड़ पर जा लटका। अब तो योगीराज के पैर कांपने लगे, चेहरे पर पसीना व चिंता साफ नजर आ रही थी। इस चुनौती का उन्होंने पूरे साहस व धैर्य से सामना किया। योगीराज एक समझदार व्यक्ति थे और कुछ विचार करते ही वे उस पहेली का उत्तर समझ गए। उन्हें एहसास था कि दानव उन्हें जीवित नहीं छोड़ना चाहता था। वे समझ गए कि फिर उसकी पहेली भी जीवन मृत्यु के चक्र से ही संबंधित होगी। वे इस बारे में विचार कर ही रहे थे कि अचानक उतावलेपन में दानव अपनी तलवार ले उनके सामने आ खड़ा हुआ और जैसे ही उसने उन्हें मारने को तलवार उठाई, योगीराज हंसकर बोले, तेरी पहेली का उत्तर तो सदा से मेरे ही साथ मेरे कब्जे में है, जिसे तेरे जैसा मायावी व विशाल दानव भी कभी मुझसे छीन नहीं पाएगा। वो उत्तर है मेरी सांसें। बिना सांस के जीवन संभव ही नहीं। भार तो इसका नाम मात्र भी नहीं, पर हाँ, बड़े से बड़ा शक्तिशाली राजा भी इसे क्षण भर से ज्यादा रोकने का दुस्साहस नहीं कर सकता। योगीराज का हौसला, बहादुरी व उसकी समझदारी देख उस गर्वीले दानव का अभिमान चूर चूर हो गया। दानव अपने मूल इंसानी स्वरूप में आ गया और बड़े ही सहजता और अपनेपन से बोला, आज से तुम जैसे साहसी मानव को मैं सदा के लिए अपना मित्र मानता हूं, एवं एक अच्छे मित्र की तरह मैं सदा जरूरत पर तुम्हारी सहायता भी करता रहूंगा। अपनी मित्रता का परिचय देते हुए आओ, मैं तुम्हें वहां ले चलता हूं जहां पहुंचने की उत्सुकता में तुम इस घनघोर डरावने जंगल में आए हो। इतना कहकर उस दानव ने अपनी काया और भी विशाल कर ली व अपने मित्र को अपनी बाहों में लेकर हवा में उड़ चला। वह दानव योगीराज को पहले अपने इलाके से घुमाते हुए ले गया। वहां उन्होंने कई अजीब जानवर व राक्षस देखे। कुछ तो मानो दो जानवर से मिश्रित हो उत्पन्न हुए हों। कुछ जानवर देखने में अति विशाल तो कुछ नन्हे मच्छर की भांति पंख लगाकर उड़ते फिर रहे थे। वहां कुछ बेहद खतरनाक सांप अपने जहर को सांसों से हवा में फैला रहे थे, तो कुछ अपने मुंह से आग की बड़ी बड़ी लपटें निकाल रहे थे। योगीराज को ऐसा जान पड़ा मानो वो नर्क के द्वार पर खड़ा हो। अपने मित्र की कश्मकश देखकर दानव उन्हें तुरंत एक गुप्त रास्ते से वहां जहां वह पेड़ था ले गया। अब उस जगह का नजारा बिल्कुल ही बदल गया। अनेक जुगनों से चमचमाते पहाड़ों के बीच सुंदर झरना और पानी पर चमकता पूर्ण चंद्रमा का नूर उस उपवन को स्वर्ग की सी सुंदरता प्रदान कर रहा था। मायावी दानव ने धीरे से योगीराज को नीचे, जहां उस झील के पास एक पुल था, वहां उतारा। पुल के पार वह अलौकिक वृक्ष था जो अपनी कांति बिखेर रहा था। दानव ने न सिर्फ अपने दोस्त को उसकी मंजिल तक पहुंचाया, बल्कि उस पेड़ की लकड़ी काटने में भी उनकी मदद की। योगीराज उस नेक दिल दानव को धन्यवाद देकर अपने देश लौट गए व राजा के लिए उस दुर्लभ पेड़ की लकड़ी से एक अत्यंत मनोहर आकृति बनाने में लग गए। पूरे 1 महीने बाद जब वह आकृति पूरी हुई तो राजा उसे देखते ही रह गए। दूर दूर तक उस कलाकृति का कोई मुकाबला नहीं था। वह विशाल शेर की मूर्ति उस भव्य राजमहल की शोभा युगों युगों तक बढ़ाता रहा। जब भी आकृति की चर्चा होती तो योगीराज की बात जरूर होती। इस कहानी ने हमें समझाया कि अगर हमारा हौसला पक्का हो और हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहें तो हम बड़ी से बड़ी चुनौती का डटकर सामना कर सकते हैं। नेक दिल और तेज दिमाग से हम सदा ही अपने निर्धारित लक्ष्य को बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। सफलता उसी को मिलती है जो आगे बढ़कर प्रयास करता है। रास्ता कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, हम अपनी सूझबूझ व समझदारी से उसे पार कर सकते हैं और राह में आने वाली किसी भी कठिनाई को अपना मित्र बना सकते हैं। जीवन में अपने डर और भय पर विजय प्राप्त करना ही
हमारा पहला कर्तव्य और जीवन लक्ष्य है।